दोस्तों आज की वीडियो में हम ये बात करेंगे कि हमें एक जीमेल आईडी से कितना यूट्यूब चैनल बनाना चाहिए, कितना चैनल बनाना सही है, कितना चैनल बनाना सही नहीं है, और इसी के साथ साथ हम एडसेंस के बारे में भी बात करेंगे। तो दोस्तों वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, पसंद आएगी तो लाइक करना, चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों देखिए, सबसे पहले हम चैनल की बात करते हैं। तो यूट्यूब का कहना है, यूट्यूब तो ये कहता है कि आप एक जीमेल आईडी से 80 से 100 चैनल क्रिएट कर सकते हैं आप, ठीक है। जितना हैंडल कर सकते हैं उतना आप चैनल क्रिएट करिए। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पर आती है? देखिए प्रॉब्लम यहाँ पर आती है कि जैसे एग्जांपल के लिए, जैसे मान के चलिए आपने एक जीमेल आईडी से 3 चैनल क्रिएट किया हुआ है, ठीक है। अगर उन तीनों चैनल में से किसी एक चैनल पर प्रॉब्लम आती है, जैसे मान के चलिए कि कॉपीराइट स्ट्राइक आ गया या फिर कॉमिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आ गई, और वो चैनल आपका टर्मिनेट हो जाता है, ठीक है, तो बाकी जो 2 चैनल है वो भी टर्मिनेट किए जाएंगे, क्योंकि इसी जीमेल आईडी से वो भी कनेक्ट है, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान देना पड़ेगा। देखिए यूट्यूब का एक पॉलिसी है, यूट्यूब का एक नियम है। यूट्यूब ये कहता है कि आपने कोई पहले उस जीमेल आईडी से एक चैनल क्रिएट किया हुआ है, जिस जीमेल आईडी से कोई चैनल यूट्यूब पहले टर्मिनेट कर चुका है, उस जीमेल आईडी से अगर चैनल और भी सारे हैं आपके तो वो भी टर्मिनेट किए जाएंगे, ठीक है। तो आपको इसलिए क्या करना है कि एक जीमेल आईडी से एक ही चैनल क्रिएट करना है, इससे आप सेफ रहेंगे पूरी तरीके से, ठीक है। अब हम बात करेंगे एडसेंस के बारे में। तो एडसेंस देखिए क्या कहता है। एडसेंस का कहना यह है कि आप एक व्यक्ति के नाम पर एक एड्रेस पर पूरे जीवन में एक ही बार एडसेंस बना सकते हैं। अगर किसी कारणवश वो डिसेबल हो गया या फिर कोई प्रॉब्लम आ गई उसमें, तो फिर मान के चलिए कि वो एडसेंस अब उस व्यक्ति के नाम से दोबारा एडसेंस नहीं बन सकता है, किसी दूसरे के नाम से बनेगा एडसेंस। तो इस तरीके से, ठीक है। अब ये भी क्लियर हो गया। अब देखिए, अब हम बात करेंगे कि जैसे मान के चलिए कि 3 चैनल है आपका, ठीक है। तीनों चैनल को अगर आपने एक ही एडसेंस से कनेक्ट किया हुआ है, जैसे यानी कि 3 चैनल की अर्निंग जो हो रही है इकट्ठा होकर के एक एडसेंस में आ रही है, तो इसमें फ़ायदा क्या है और नुकसान क्या है? देखिए इसमें फ़ायदा क्या है। फ़ायदा ये है कि बहुत बड़ा कोई फ़ायदा नहीं। फ़ायदा ये है कि जैसे मान के चलिए कि तीनों चैनल है और थोड़ा थोड़े उसमें डॉलर इकट्ठे हो रहे हैं, ठीक है, तो तीनों की इनकम इकट्ठा होकर के एक ही एडसेंस में आ जाएगी आपके, ठीक है। ये फ़ायदा है। लेकिन इसका नुकसान क्या है? देखिए नुकसान ये है कि जैसे मान के चलिए कि मान के चलिए भविष्य में अगर एडसेंस को कुछ हो जाता है, एडसेंस अगर किसी कारणवश डिसेबल हो जाता है, ठीक है, कुछ हो जाता है, तो जो आपके 3 चैनल है ना, उनकी अर्निंग रुक जाएगी। चैनल को कुछ नहीं होगा, चैनल सुरक्षित है, चल रहा है। लेकिन जब एडसेंस ही जब डिसेबल हो गया तो फिर इनकम कहाँ से होगी, अर्निंग कहाँ से करोगे आप, ठीक है। तो इसीलिए आपको मैं कहता हूँ कि एक जीमेल आईडी से एक ही चैनल क्रिएट करो और एक ही एडसेंस क्रिएट करो। इससे फ़ायदा ये होगा कि आप पूरी तरीके से सेफ रहोगे। मान के चलिए जैसे आपने 4 चैनल बनाया, ठीक है, चारों का 4 चैनल बनाया, चारों का 4 जीमेल आईडी बना लिया, चारों में 4 एडसेंस कनेक्ट कर दिया, अलग अलग हो गए चारों। अब इसके फ़ायदा क्या है कि अगर एक चैनल में कोई मान के चलिए प्रॉब्लम होती है तो एक ही जाएगा, 3 चैनल आपके सुरक्षित रहेंगे पूरी तरीके से, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको भी करना है, और इसी तरीके से सारे क्रिएटर करते हैं। जिनके भी मल्टीपल चैनल हैं, जिनके एक से ज़्यादा चैनल हैं, वो सारे क्रिएटर इसी तरीके से काम करते हैं कि उनका अलग अलग जो है कि सारा कुछ कर देते हैं, ताकि भविष्य में एक चैनल पर दिक्कत आती है तो आप बाकी के जो बाकी जितने सारे चैनल हैं वो सुरक्षित रहें, सेव रहें, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको भी करना है। और देखिए इसका एक फ़ायदा क्या होता है, अलग अलग अगर आपके मान के चलिए 4 चैनल हैं, अलग अलग चैनल हैं, तो उसका फ़ायदा ये होता है कि जैसे मान के चलिए भविष्य में आपका चैनल अगर अच्छा खासा चलने लगा, ठीक है, तो इनकम जो होगी उसकी अलग अलग आएगी। तो इससे क्या है कि आपको टैक्स भी कम देना पड़ेगा गवर्नमेंट को, ठीक है। क्योंकि भाई देखिए अब कोई ज़्यादा चल रहा है, कोई कम चल रहा है, तो हो सकता है कि किसी का देना पड़े टैक्स आपको, किसी को नहीं देना पड़े। तो इसलिए आप अलग अलग जब करेंगे तो पूरी तरीके से सेफ रहेंगे। पहली बात तो एक ये चीज़ से सेफ रहेंगे कि आपके चैनल पर एक को प्रॉब्लम होगी तो बाकी के सारे चैनल सेफ रहेंगे। दूसरा ये है कि अगर मान के चलिए कि इनकम अगर थोड़ी थोड़ी भी हो रही है तो हो सकता है कि किसी एक की का या फिर 2 का जो है कि इनका जो है कि टैक्स देना पड़े, बाकी का नहीं देना पड़े। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि सबसे बेस्ट ये है कि आपको 4-5 चैनल बनाइए, तो सबका अलग अलग एडसेंस, सबका अलग अलग जीमेल आईडी दीजिए उसका, ताकि भविष्य में एक चैनल पर कोई प्रॉब्लम हो तो बाकी के सारे चैनल आपके सुरक्षित रहें, ठीक है। तो दोस्तों ये थी इन्फॉर्मेशन, ये थी जानकारी एडसेंस और चैनल को लेकर के। उम्मीद है कि अच्छे से समझ में आया होगा। नीचे कमेंट करके बताना जिसको भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। और दोस्तों कमेंट करके बताना कि अगली वीडियो किस टॉपिक पर आनी चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।